जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग समझेंगे कि ईरान और इजराइल और अमेरिका बीच में जब 1950 में इतना बॉन्ड था कि एक दूसरे की काफी करीबी दोस्त हुआ करते थे। बट 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान का दुश्मनी हो गया और जानी दुश्मन बन गए। जाने इन्हीं सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि ईरान के स्टूडेंट ने अमेरिकी दूतावास को क्यों घेरा था और उससे उसमें से 52 लोगों को क्यों बंधक बना के 444 दिन रखा था। और ये अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा क्या हुआ 1950 के बाद क्या हुआ था कि एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए, जबकि 1950 से पहले ही दोनों एक दूसरे के काफी करीबी हुआ करते थे और एक दूसरे के बीच काफी अच्छा बॉन्ड था। बट इन्हीं सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए, ईरान में तेल का खोज हो जाता है 1950 से। तेल का खोज होते ही ये अमेरिका के कंपनी और ब्रिटेन के कंपनी जो तेल निकालता था वो भर भर के तेल निकाल के और ले जाता, अंधाधुंध ले जाता था। इसी कारण से ईरान वाले को गुस्सा आ गया कि ये हम पे अधिकार करना चाहता है, हक जमाना चाहता है। और वहां की सरकार मोहम्मद मुसाद्देक 1951 ईस्वी में सारे जितने भी कंपनी थे सबको नेशनलाइज कर दिया और वहां से रातों रात अमेरिका के और ब्रिटेन के जितने भी कंपनियां तेल निकालते थे उसको भागना पड़ा। और भागा इसी कारण से अमेरिका वालों को वो चीज चढ़ गया और ब्रिटेन वालों दोनों दोनों के खुफिया एजेंसी अमेरिका के सीआई और ब्रिटेन के MI6 दोनों ने मिलके 1953 ईस्वी में मोहम्मद मुसादिन के सरकार को गिरा देते हैं और वहां सरकार लाते रजा पहलवी की सरकार, इसको वहां की सरकार बनाया जाता है। और यह वो अमेरिका के फेवर में चल जाता है और उसके बाद हर बात मानते रहता है। और यह एक तरह से बहुत अयासी टाइप का इंसान था और गंजेरी भंगेरी पूरा था ये एकदम से चल जाता है। तो वहां से पूरा भर भर के तेल ले जाता है और ईरान की जितने भी जा रहा था अंधाधुंध और वहां तक कि तेल तो निकालता उसको रिफाइनरी भी करता और वो तेल को रखने के लिए वहां पूरा व्यवस्था भी कर चुका था। और तेल ला के वो अपना ले जाता था, पूरा डॉलर कमाते रहता था। और राजा पहलवी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ले जा रहा वो अपने दुनिया में व्यस्त जाता था। इन्हीं सभी कारण से ईरान के लोगों में गुस्सा बढ़ते गया। वो बोल रहा था ये सब कौन सा सरकार है, ये क्या मतलब है, कुछ और बोल नहीं रहा है। और इसके सरकार बनते ही और इसका विपक्षी पार्टी अब्दुल्लाह खमेनी था जो रहता था और इसको विरोध में रहता, पर उसको वहां से भगा दिया, ईरान से भगवा दिया। और इसको मजबूरी भागना पड़ा, नहीं रहता यदि वहां पे रहता ईरान में तो इसको मरवा सकता था ये राजा पहलवी, और इसके खिलाफ जो भी बोलता था उसको मरवा देता था। तो अंतिम में इसको भागना पड़ा और ये जाके कभी जर्मनी में, कभी जर्मनी में तो कभी फ्रांस में शरण लेना चाहता था, पर अंतिम में इसको फ्रांस में शरण दिया था। और वहीं पे रह के पूरा इसका विरोध करता था राजा पहलवी का। राजा पहलवी ऐसा सरकार था कि अमेरिका के फेवर में चल गया, तो वहां से प्रभावित अमेरिका से प्रभावित होके वहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन ला देता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन लाते ही पूरा वहाँ के कल्चर को बदल देता है। वो पूरा चीज एकदम से बदल देता है। वहाँ के स्टूडेंट का ड्रेस है वहाँ, मतलब सिगरेट भांग गांजा जितना चीज होता था सब कुछ बदल देता। उसका सीधा मानना था कि हम जिस टाइप से इंसान है और हम पे कोई उंगली उठाने से पहले उसको भी शराबी गंजेरी भांगेरी बना दो, उसको मतलब नहीं था। तो इस कारण से वो व्हाइट लिबरेशन ला दिया था। और पूरा अयाशी टाइप का इंसान था वहाँ ईरान में, भर भर के ये वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया था, जिस कारण से वहाँ के लोगों में आक्रोश बढ़ते गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट तो पूरा ऐसी टाइप से हो गया था। और जगह जगह पे स्टूडेंट सब सिगरेट भांग गांजा पीते रहता था, जहाँ तहाँ कुछ भी खुल जा रहा था। बट उस समय तो ऐसा हो गया था, बट आज के समय में ऐसा ये हाल है ईरान के। और ये रजा पहलवी की सरकार ने ऐसा भीषण गलती किया था। एक गलती 1971 ईस्वी में क्या था, 1971 में पासिया का त्योहार हुआ करता था जो ईरान में बहुत प्रसिद्ध है। हमारे इंडिया में जैसे छठ हो गया, दिवाली दिवाली हो गया, होली गया, इसी तरह से ईरान में पासिया का त्योहार होता है। और वहाँ के मतलब कल्चरल त्योहार है। वह त्योहार में इसने राजा पहलवी सरकार इतना
पैसा उड़ाया इतना पैसा, जबकि देश पूरा गरीबी जूझ रहा था, उसको पूरी तरह से बेरोजगारी भरा भरा पड़ा था, जहाँ तक हो रखा था देश का। फिर भी उसने $700 मिलियन खर्च किया था उसमें, बड़े बड़े लोग को बुलाया था। और ईरान के लोगों में आक्रोश बढ़ते गया, जनता में जितने आक्रोश बढ़ते गया, वह इसके प्रति पूरा विरोध करने लगा था। पर इसका विरोध जो भी करता विरोध करता उसको तो मरवा देता था। इसका एक कुख्यात एजेंसी था जो सेवाक, सेवाक ने यदि कोई रजा पहलवी के खिलाफ बोलता था या कुछ करता था, उसको तो मारता ही मारता, उसके पूरे परिवार का लिस्ट बना के उसको भी मार देता था। पूरा परिवार की लिस्ट बना के एक एक को मारता था, चुन चुन के मार देता था। और इससे भी हाथ तो तब हो गया 1971 इसमें ब्लैक फ्राइडे, 1971 ईस्वी में ब्लैक फ्राइडे में यहाँ के अथी जो जितने भी वहाँ की जनता थे, जो मौई के नमाज पढ़ के आ रहे थे, और वो प्रोटेस्ट कर देते इसके खिलाफ, राजा पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में यहाँ के जितने इसके जितने अधिकारी थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स सब था और पुलिस सबसे गोली चलवा दिया, अंधाधुंध मारा गया, लोग अंधाधुंध, जिस कारण और आक्रोश बढ़ते गया एकदम ऐसा पॉइंट पर आ गया कि इसको लगने लगा कि आप नहीं छोड़ेगा हमको ईरान के लोग। और ये यहाँ से भागने लगा, भाग के कहीं जर्मनी में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ब्रिटेन में, सभी देश में ये जगह लेना चाहता था। पर उस वहाँ कोई ने उसको जगह नहीं दिया, अंतिम में दिया था अमेरिका। अब इसका भी अमेरिका आगे इसका गलत प्रभाव उसको भी इसका झेलना पड़ा था, जिसका जगह दिया था। ला देता है ब्लैक फ्राइडे दिन, अंधाधुंध मारता है। और वहां आता है खमनई का सरकार। जनवरी 1979 ईस्वी में ये यहाँ से छोड़ कर गया था, और गया था, और इसको अमेरिका वाले ने शरण दिया था वहां रहने के लिए। अब ये तो था फ्रांस में, पेरिस में, वहां से आया। वही जब आती ब्लैक फ्राइडे हुआ था, तो अंधाधुंध विरोध किया था वो, किसी बहाने सोशल मीडिया बहाना, पत्रिका बहाना, सब वहां सब तरह से इसने पूरा विरोध किया था। फ्रांस से ही विरोध कर रहा था, पूरा विरोध किया, और इस जनता इसके प्रति भी आक्रोश। और वो जनवरी 1979 ईस्वी में जाता है, और फरवरी, जस्ट एक महीना बाद, फरवरी 1979 ईस्वी में ये वापस आता है फ्रांस से अपने ईरान। ईरान जब वापस आता है, आपको ताजुब होगा कि इसका 50 लाख लोगों ने इसका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया था, और पूरी तरह से किया था। और ये आते ही अमेरिका के व्हाइट रेवोल्यूशन और जितने भी थे वेस्टर्न कल्चर को, सबको खत्म करता है, बोलता है हटाओ ये गंजीरी भंगी जितना सबको बंद करो, बंद करवा रहा था। वहाँ जितना भी वहाँ जितना भी इस तरह से पूरे फैल गया था, जहाँ तक कहीं कोई घूम रहा है, किसी प्रकार उसको अपने पूरे कपड़ा खोल के घूम रहा है। और अमेरिका वाले तो यही चाहते हैं कि सामने वाला देश बर्बाद हो और उसे पूरा नंगा कर दो। पहले छोटा कपड़ा देता है, छोटा सा, धीरे धीरे जाली टाइप से देता है, जाली टाइप से होने के बाद फिर पूरी तरह से उसको नॉर्मल कर, और उसको पूरा तरह से बर्बाद कर दूं। अमेरिका वालों आकर्षक देखना चाहिए, जिस तरह की सामने वाला हमारी आकर्षक हो, इसीलिए वो कपड़ा नहीं बल्कि वो ऐसा यूज करता है ताकि लोग आकर्षक हो सके। और ये सारी चीजों को उसने हटाया, ईरान से बंद करवाया, और दारू शराब का जितने भी दुकान ठेका सब था, सबको बोला बंद करने पर बंद कोई नहीं कर रहा था। उसने तब अनाउंस किया कि हम आप सभी को लाइसेंस देने वाले हैं। उसी एक हॉल में बुलाता है और सबको गोली मरवा देता है, सबको मरवा देता, जितने भी वहाँ दारू ठेका बड़ा था जितने। और वहाँ पे तरह तरह की कैट वॉक, डांस, रैंप वॉक होते रहता, जहाँ पे चारों तरफ से लोग बैठा रहता, उसमें बीच में लड़के अपन बॉडी हल्का सा कपड़ा पहन के चलता है, जिससे लोग उमंग रहता है। पर ये सब पूरा वेस्टर्न कल्चर और अमेरिका वाले यही सब चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए। अब हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ सीता माँ का नाम लेते हैं लोग, उसका नाम से पहले ही माँ बोलता है। और यहाँ के अपना इंडियन कल्चर सही है, बाकी दूसरा देश का कल्चर अजीब सा है। अब इन्हीं लोग को देख लीजिए, क्या ये कपड़ा सही से पहना है, और वेस्टर्न कल्चर को देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि ये ये अच्छी वेस्टर्न कल्चर है? ये एक जरा सा भी लगता है आपको?
एकदम खास लगता है, जैसे अजीब सा लगता है। इन लोगों का तो अजीब है। सबसे बढ़िया अपना इंडियन कल्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडियन कल्चर ही सही रहता है। वेस्टर्न कल्चर, अब लड़कियों सबसे अनुरोध है वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, अपना इंडियन कल्चर। उन लोग नजरिया कुछ और भाव से नहीं देखा, काफी एक रिस्पेक्ट के भाव से देखेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। वही जब ईस्टर्न ईस्टर्न कपड़ा पहन के आएगी तो वो तो अब जैसन पहनेगी उसी तरह से देखेगा। अब वेस्टर्न इस तरह से पहनेगी तो फिर तो सामने वाला तो देखने वाला देखबे करेगा, उसको उसको क्या मतलब है, उसे जैसे जिस तरह से रहोगी। और वही जब इस तरह का कपड़ा पहनेगी तो वो इज्जत करेगा और मजा लेंगे, कुछ बोल दे वो, देखने के बाद ही उसको लगेगा यदि उसके मन में भी कुछ हो रहा होगा तो बोल नहीं पाएगा और वो तुम्हारा इज्जत करेगा। और जब ऐसा कपड़ा पहन के आएगी तो फिर तो इज्जत इज्जत का तो कुछ उसका नाम ही नहीं करो, इज्जत तो देवे का है। और खुद एक्सपेक्टेशन ये मत करो कि इज्जत देने वाला है। और वेस्टर्न कल्चर पूरा अपने इंडियन कल्चर ही सही है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। बट बता रहे हैं कि ऐसा वेस्टर्न कल्चर बेकार लगता है, सबसे अजीब लगता है, उसको अपना मत, इंडियन कल्चर ही सही रहता है। अब जब रजा पहलवी सरकार और खमनई की सरकार ईरान आता है और ये हम भागता है तो उसको ये ब्रिटेन वाले ने शरण दिया था। ब्रिटेन वाले ने वो तभी यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जेमी कार्टर, और इस रजा पहलवी को शरण दिया था यूएस के प्रेसिडेंट, यूएस में दे दिया था। जिस कारण से खमनई सरकार बोल रहा था कि हमको रजा पहलवी को वापस तो हम फांसी देंगे, उसको उसको फांसी दे देंगे। पर ये दे ही नहीं रहा था उसको, वो उसका क्यों बेइज्जती हो जाता, आज उसको लौटाता और ये वापस ईरान आता तो इसको तो फांसी पक्का पड़ने वाला था, फांसी दे देता है ये खमनई की सरकार। और ये नहीं देता है। ईरान के 12 बिलियन डॉलर था और सोना जो था वहां पे सबको स्टॉक कर लेता और बोलता हम नहीं देंगे। ये बोलता है हम नहीं देंगे तुम्हारा पैसा जो सोना जितना है 12 बिलियन नहीं देंगे। तो उसी पर ईरान में गुस्सा आ गया और वहां की जनता का आक्रोश बढ़ते गए और वहां वहां के स्टूडेंट ने वहां जाके वहां के दूतावास को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर के वहां से 52 अमेरिकी अधिकारियों को पकड़ के बंधक बना लेते हैं। 52 अधिकारियों को बंधक बना के उसको आपको ताजुब होगा कि 444 दिन रखा था, 444 दिन बंधक बना के अपने पास ही रखा था। और हालांकि ये तो मरा था कैंसर से, ये देना क्यों नहीं चाहता, बोलता है उसका कैंसर का इलाज हो रहा था। तो खमनई सरकार बोलता था दो ना, हम कैंसर का इलाज के एकदम परमानेंट इलाज कर देते हैं उसका। बेचारा पर दिया ना, वहीं पे मर गया, कैंसर का मर चुका था। और इसका बात नहीं मान रहा था तो जेमी कार्टर जो यूएस प्रेसिडेंट था, उसने इस चक्कर में यहाँ पे जितने थी चार 52 अधिक अमेरिकी 52 अमेरिकी अधिकारियों को जो बंधक बना के रखा था उसी को छुड़वाने के लिए इस जेमी कार्टर ने ऑपरेशन ईगल क्लो 1980 में शुरू कर दिया, ऑपरेशन ईगल क्लो चालू कर दिया, जिसमें पर इसका ये भी असफल ही रहा था। इसमें खुद इसका घाटा लग गया था, जितने जहाज भेजा तो वो धीरे रह गया। और यहाँ बता देते हैं C-130 हरकुलस जहाज, जिसमें टोटल जहाज 6 भेजा था। इसमें विमान में बहुत सारे 6 में तो 4 में भरल था सैनिक सब और 2 ऐसा गया था ताकि उधर से ईरान से हम अपने अधिकारियों को वापस ला सकें। पर 6 से जाता है, आप आगे जानेंगे कि मात्र 5 लौट का आता है, वो भड़क जाता है उधर। उसके बाद है MH-53E सी ड्रैगन, ये टोटल 8 हो जाता है। और ये 2 BH का मतलब घरे है, मतलब फ्यूल सब सप्लाई भी कर देता ऊपरे सुपरे किसी जहाज को देने के लिए। वहां गया था 8 में से को वापस नहीं आया था, वापस एक को बनाया था, सब वही भड़क गया था। वहां से कोई भी जहाज, ये 6 था, वो जैसे वहां पे इस जहाज को मान लीजिए इन सारी चीजों को MH-53E को तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी ला सकते हैं, पर ये C-130 हरकुलस जहाज को वहां पे बहुत बड़े जहाज होते हैं तो वहां पे उस पे लाना असंभव हो जाता है और वो नहीं आ सकता था। उसके लिए कोई सेफ जगह चाहिए
जहाँ पे वो रह सके। और वहां से तो इसके लिए उसने यहाँ वहाँ एयरबेस है वो है, वहां पे जगह बनाया उस जहाज को धरने के लिए, वहां पे धरने के लिए बनाया था। बट वहां चल गया, जैसे ही ये आने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा था, बट वहां जाके उसका प्लानिंग फेल हो जाता है। और इसी चीज की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इस वीडियो में नहीं देंगे, इस वीडियो में देंगे ज़्यादा लंबा हो जाता। इस कारण से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि यह जहाज कैसे फेल हुआ था। और वहां से मात्र 6 से 5 जहाज वापस आता और 8 जाता, 8 उधरे रह जाता है, कोई जहाज वापस नहीं आ पाता। और अमेरिका का यह ऑपरेशन फेल हो जाता बुरी तरह से, और अमेरिका हाथ धो के बैठे रहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत